तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अ बॉय मिस्टेकनली अवेकन हिज ट्रू पावर के सीज़न 6 को कवर करेंगे। और अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इस सीरीज़ के पिछले सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि मुफान का प्रिंसिपल उसके वापस आने पर मुफान को एक फायर एकेडमी में भेज देते हैं, जो उस सिटी की सबसे फेमस एकेडमी थी। और उस एकेडमी में एक रैंकिंग सिस्टम था और जिस स्टूडेंट की जितनी ज़्यादा हाई रैंक होती थी उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए उतने ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते थे। पर मुफान को ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उस फायर एकेडमी के टीचर और उसके स्टूडेंट की बेइज्जती मारने लगता है। और मुफान के एरोगेंस को देखकर उस टीचर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टीचर मुफान को उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट को मैच में हराने को कहता है, जिस पर मुफान उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम मुफान को देखते हैं जो एक ट्रेनिंग रूम में अपने फायर मैजिक की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां पर उसके डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट मुफान के पीठ पीछे उसकी बेइज्जती मार रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मुफान का फायर मैजिक कुछ खास पावरफुल नहीं लग रहा था। जिस वजह से उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी मुफान को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तभी मुफान उन लोगों की बातें सुन लेता है, जिस पर मुफान उन लोगों को अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना दिखाने का फैसला करता है और अपने एक ही अटैक से पास ही में मौजूद बहुत सारे पुतलों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो सभी स्टूडेंट काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद मुफान लंच करने के लिए वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जिसका नाम ज़ैंग जियाई होता है, जो वहां पर अपने मैजिक का यूज़ करने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो अपने मैजिक का यूज़ नहीं कर पा रहा था। जिस पर मुफान उस लड़के से मिलने जाता है, पर वो लड़का मुफान को देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर मुफान उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं आया है। जिस पर ज़ैंग मुफान से कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बुली करते हैं। इसलिए उसे लगा कि मुफान भी यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने आया है। जिस पर मुफान सोचता है कि ज़ैंग का मैजिक लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ैंग में कॉन्फिडेंस की कमी थी, जिस वजह से वो अपने मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और मुफान को उम्मीद होती है कि अगर ज़ैंग थोड़ी और मेहनत करेगा तो वो भी उसके दोस्त सिहाओ की तरह पावरफुल बन सकता था। जिस पर मुफान उसकी मदद करने का फैसला करता है और ज़ैंग का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ज़ैंग का कल्टीवेशन लेवल बाकी स्टूडेंट की तरह ही काफ़ी पावरफुल है, बस उसमें कॉन्फिडेंस और रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, जिस वजह से ज़ैंग अपने मैजिक को सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसलिए मुफान ज़ैंग को उसका एक आर्टिफैक्ट देता है जो ज़ैंग की कल्टीवेशन करने में उसकी मदद कर सकता था। जिस पर ज़ैंग काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर मुफान उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है, जबकि वो दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। जिस पर मुफान ज़ैंग को बताता है कि उसे देखकर मुफान को उसके एक दोस्त की याद आती है जो बिल्कुल उसी की तरह था और बहुत ज़्यादा बहादुर था। साथ ही वो इस स्कूल में कमज़ोरों के साथ हो रहे अत्याचारों को भी रोकना चाहता था। जिस पर ज़ैंग मुफान से पूछता है कि आखिर वो इसमें मुफान की कैसे मदद कर सकता है। जिस पर मुफान को एक आइडिया आता है और वो ज़ैंग को अपना प्लान बताने लगता है। जिसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने का दिन आ जाता है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं जो सभी वहां पर मुफान की धुलाई होते हुए देखने आए थे, क्योंकि मुफान उनके सामने काफ़ी अकड़ कर रहता था। जिसके बाद फायर मैजिक डिपार्टमेंट का टीचर मुफान को बुलाता है और उसे ऑफर देता है कि अगर मुफान अभी भी हार मान लेगा तो वो लोग उसे जाने देंगे और यूनिवर्सिटी से नहीं निकालेंगे। लेकिन मुफान को अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा यकीन होता है, इसलिए वो उस टीचर के ऑफर को ठुकरा देता है। जिस पर उसके टीचर को मुफान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो मुफान के मैचेस को स्टार्ट करवा देते हैं, जहां पर टोटल 231 लोगों ने मुफान को हराने के लिए चैलेंज किया था ताकि वो उसे मजा चखा सके। पर मुफान को लग रहा होता है कि इतने सारे लोग भी उसका सामना करने के लिए कम पड़ जाएंगे। जिसके बाद टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहां पर मुफान का सामना फायर एकेडमी के 736 रैंक के सबसे पावरफुल स्टूडेंट से होता है, जो एक एडवांस लेवल का फायर मेज था, जो देखकर सभी को लग रहा था कि वो लड़का मुफान को बड़ी ही आसानी से हरा देगा। तभी फायर डिपार्टमेंट के टीचर का एक साथी उनसे पूछता है कि आखिर वो मुफान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। जिस पर वो टीचर अपने साथी को बताता है कि मुफान काफी ज्यादा एरोगेंट है और उस जैसे एरोगेंट मेजेस ही मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान सबसे पहले मारे जाते हैं और अपने साथ साथ दूसरे मेजेस की भी जान खतरे में डाल देते हैं। इसलिए वो आज मुफान को सबक सिखाना चाहता है, जिससे उसका सबसे पावरफुल होने का घमंड यहीं पर टूट जाएगा। जिसके बाद मुफान का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां
पर मुफान बिना किसी स्टार मैप को क्रिएट किए ही अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और मुफान का फायर मैजिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उससे पूरा अरीना सेक होने लगता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और उस टीचर को भी लगता है कि मुफान में थोड़ा सा दम तो है, जिसके बाद मुफान अपने ओपोनेंट पर एक फायर फिश से अटैक करता है जिससे वो स्टूडेंट रोकने की कोशिश करता है, पर मुफान का फायर मैजिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिसे वो लड़का रोक नहीं पाता है और उस मैच को हार जाता है, जिससे उस टीचर की काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। जिसके बाद मैच का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है जहां पर मुफान का सामना एक लड़की से होता है जो कि एक एडवांस लेवल मैच थी जिसके पास फायर और वाटर एलिमेंट की पावर थी और वो लड़की अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके मुफान के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर मुफान उस लड़की के मैजिक के कास्ट होने से पहले ही बार बार उसके मैजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिससे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और रोने लगती है और वहाँ से हार मानकर चली जाती है, जो देखकर सभी लड़कों को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि मुफान एक इनोसेंट लड़की को बुली कर रहा था। पर मुफान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो फायर डिपार्टमेंट वाले टीचर से थोड़ी देर का बाथरूम ब्रेक मांगता है ताकि वो इस मौके का इस्तेमाल करके अपने मैना को रिकवर कर सके, जिसके बाद मुफान लगातार अपने आने वाले सभी ओपोनेंट्स को हरा रहा होता है और छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अपने मैना को रिकवर कर रहा होता है और ऐसा करते करते अब तक मुफान ने 50 स्टूडेंट को हरा दिया था। जिसके बाद जैंग की मुफान से लड़ने की बारी आ जाती है और हमें पता चलता है कि मुफान का रियल प्लान जैंग से इस टूर्नामेंट के दौरान हारने का था, जिससे जैंग सीधा टॉप 100 में आ जाएगा क्योंकि टॉप 100 रैंक के अंदर मौजूद स्टूडेंट को कल्टीवेशन करने के लिए स्कूल की तरफ से फ्री रिसोर्सेस और बेनिफिट्स दिए जाते थे। पर जैंग इतने सारे स्टूडेंट की मौजूदगी से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मैजिक का यूज़ नहीं कर पा रहा होता है, जिससे उसकी सभी के सामने काफ़ी बेइज्जती हो रही थी। इसलिए मुफान जैंग को शांत करने की कोशिश करता है और सिर्फ उनके बैटल पर ध्यान देने को कहता है, पर जैंग उल्टा मुफान पर ही भड़कने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मुफान ने जानबूझकर उसे ऐसा करने को कहा था ताकि मुफान सभी के सामने उसका मजाक बना सके। इसलिए जैंग उस मैच को क्विट कर देता है, जो देखकर मुफान जैंग से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो बस उसकी मदद करना चाहता था और इसी वजह से मुफान को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो उस मैच को देख रहे सभी लोगों को अपनी रियल पावर दिखाने का फैसला करता है और उस फायर डिपार्टमेंट के टीचर से जियो जेनलोंग से फाइट करने की रिक्वेस्ट करता है और जियाओ जेनलोंग का नाम सुनते ही सभी स्टूडेंट के बीच में हंगामा होने लगता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं क्योंकि जेनलोंग एक लाइसेंस एडवेंचरर था जिसके पास मॉन्स्टर से लड़ने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा थी। साथ ही जेनलोंग के पास एक स्पिरिट सीड भी था जो उसे एक जनरल क्लास बीस्ट को हराने से मिली थी, जिस कारण से जेनलोंग फायर डिपार्टमेंट का सबसे पावरफुल स्टूडेंट में से एक था। जिसके बाद जेनलोंग बैटलफील्ड पर आता है जहां पर वो मुफान की बेइज्जती मारना स्टार्ट कर देता है क्योंकि मुफान ने अभी तक जितने भी स्टूडेंट से फाइट की थी उनका पावर लेवल काफ़ी कम था और वो सभी काफ़ी वीक थे। इसलिए जेनलोंग को लग रहा था कि वो मुफान को एक चींटी की तरह मसल देगा, जो सुनकर मुफान को गुस्सा आ जाता है और वो जेनलोंग पर अपने फायर मैजिक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।